बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ईमान साइकिल और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हम डिटेल में कर चुके हैं। फिर हमने उसकी COP भी मालूम की थी इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी। हमने PV डायग्राम भी उसका किया था, TS डायग्राम भी किया था और HS डायग्राम भी किया था। फिर उसी HS डायग्राम से हमने ये वाली एंथैल्पी फॉर्म मालूम COP इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी हमने मालूम की थी। अब हम चाहते हैं कि COP को इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर रेशो मालूम कर लें। तो ये हमारे पास TS डायग्राम था जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 1 to 2 जो कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, 2 to 3 जो कि कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस और हीट रिडक्शन प्रोसेस है, 3 to 4 आपके पास आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है और 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। So from the TS diagram the rate of heat rejection मैं लिख सकता हूँ। ये टॉपिक जो है इट इज़ टू फाइंड द COP ऑफ बेल-कोलेमान साइकिल इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर रेशो और COP इन अदर फॉर्म, COP ऑफ बेल-कोलेमान साइकिल इन अदर फॉर्म। पहली COP जो थी इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी थी, ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि टेम्परेचर के फॉर्म में मालूम करूँ या इसको प्रेशर रेशो प्रेशर के फॉर्म में मालूम करूँ। तो TS डायग्राम से आप देख ले, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ QR। Q मीन्स रेट ऑफ और R रिजेक्शन। रेट ऑफ हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू m डॉट, हमारे पास जो फार्मूला है CP इंटू T2 माइनस T3। ये आप देख ले, T2 से टेम्परेचर T3 तक आ गया, तो जो टेम्परेचर कम हो गया है। अच्छा, तो ये की रेट ऑफ हीट रिजेक्शन है। और अगर आप इसकी यूनिट को मालूम कर ले, m डॉट इज़ इन kg पर सेकेंड, CP इज़ kg किलो जूल पर kg पर डिग्री मींस किलो जूल पर kg पर डिग्री। और ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। तो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल पर सेकंड और इन द फॉर्म ऑफ किलो वाट आ जाएगा, क्योंकि ये हीट रिजेक्शन नहीं है बल्कि रेट ऑफ हीट रिजेक्शन है, इसलिए इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल पर सेकंड और इन द फॉर्म ऑफ किलो वाट। सिमिलरली यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्प्शन है 4 to 1 में जब आप देख लें, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन इन द TS डायग्राम it is equal to QA is equal to m dot CP into T1 माइनस T4। यहाँ पे देख ली कि ये हीट T1 तक जो हीट एब्जॉर्ब की हुई है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, T4 कम है, तो T1 माइनस T4 ये हीट इसने एब्जॉर्ब की है। अच्छा जी, ये हमारे पास फार्मूला हो गए, दो फार्मूले हो गए, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन एंड रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। नाउ सपोज देयर इज़ यूनिट मास ऑफ एयर, मींस के यूनिट मास ऑफ एयर है और इस साइकिल में सर्कुलेट हो रहा है। यूनिट मास मींस 1 kg, तो m डॉट को 1 kg पर सेकंड मैं लेता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कंसिडर द यूनिट मास ऑफ एयर इज सर्कुलेटेड इन द साइकिल। इस साइकिल में यूनिट मास है, यूनिट मास मींस 1 kg। तो अब क्या होगा, आपके जो ये दो फार्मूले हैं, QR आपके पास आ जाएगा, QR इज इक्वल टू m डॉट 1 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू CP इंटू T2 माइनस T3। और आपके पास QA आ जाएगा, QA इज इक्वल टू CP इंटू T1 माइनस T4। अच्छा जी, अब ये यूनिट मास के लिए हीट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन और रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन आ गए। अब अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ चले जाए तो जिस तरह हमने VC साइकिल में किया था कि फॉर अ सिस्टम एनर्जी इन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आउट।
सो यहाँ भी एनर्जी इन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आउट। अब आपके पास एनर्जी इन क्या है कि यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी इन हो रही है, तो यहाँ पे देख ले आपके पास जो हीट एब्जॉर्प्शन है ये सिस्टम के अंदर जा रही है, प्लस आप जो नेटवर्क दे रहे हैं वही, और इट इज़ इक्वल टू एनर्जी आउट जो कि इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट आपके पास हीट रिजेक्शन है, एनर्जी इन जो है हीट एब्जॉर्प्शन प्लस वर्क डन है। तो यहाँ से मैं वर्क डन को मालूम कर सकता हूँ, W इज इक्वल टू QA माइनस QR। तो अब ये आपके पास वर्क डन के लिए फार्मूला आ गया। अब मैं वर्क डन यहाँ पे इसी तरह मालूम कर सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू QR माइनस QA। तो अब QR और QA मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे देख ले QR ये है और QA ये है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ को पुट कर लूँगा, CP इंटू T2 माइनस T3 माइनस CP T1 माइनस T4। नेक्स्ट अब मैं क्या कर लूँगा, CP यहाँ से कांस्टेंट ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। सो CP इज़ कॉमन और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T2 माइनस T3 और माइनस T1 माइनस T4। अब जी ये आपके पास वर्क डन के लिए एक फार्मूला आ गया। अब व्हाट इज COP? सो COP इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जो आपके पास रेफ्रिजरेशन के इफ़ेक्ट जो है, तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है, डिवाइडेड बाय वर्क डन के कितना आप उस पर वर्क डन करते हैं। तो ये फार्मूला हम लगा देंगे और हमारे पास COP इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। अच्छा जी, COP इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन के इस रूम से किस रेट पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, डिवाइडेड बाय वर्क डन, एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो वर्क डन ऑलरेडी इस प्रोसेस से पहले हम मालूम कर चुके हैं, और रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन फॉर यूनिट kg मुझे पता है, इट इज़ इक्वल टू CP इंटू T1 माइनस T4, और वर्क डन जो कि ऑलरेडी मैं मालूम कर चुका हूँ, CP इंटू T2 माइनस T3 इंटू माइनस T1 माइनस T4। तो ये मेरे पास वर्क डन है। अच्छा, CP और CP जो कि एयर के लिए है, तो मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ, ये दोनों एयर के लिए, इसलिए मैंने इनको कैंसल आउट कर दिया। तो अब फाइनली मेरे पास क्या आ गया, COP इज़ इक्वल टू T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला टर्म है इनको मैं लिख लूँगा, T2 माइनस T3 और फिर माइनस T1 माइनस T4। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं इस तरह करता हूँ कि T4 मैं बोथ साइड से, यहाँ से T4 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से T4 कॉमन लेता हूँ, और यहाँ से T3 कॉमन लेता हूँ। अब इसके लेने का मेरा एक मकसद है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेशर रेशो के फॉर्म में आ जाऊँ। सो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, T4 को यहाँ पे कॉमन लेता हूँ। तो जब मैं T4 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T4, और यहाँ पे आपके पास T4 बाई T मीन्स के मैंने कॉमन ले लिया तो ये 1 आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे जब मैं T3 कॉमन ले लूँगा तो T3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T3, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब माइनस है, और यहाँ से T4 में ले रहा हूँ माइनस, तो T4 यहाँ पे T1 बाय T4 आ गया, और -1 यहाँ पे आ गया। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब फर्दर इसमें मैं प्रोसेस करूँगा कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए क्या है, T2 बाई T1 की क्या वैल्यू है। तो अब नेक्स्ट मैं फर्दर प्रोसेस पे आता हूँ। अच्छा जी, ये COP है जिसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया,
स्पेस की कमी की वजह से बार बार एक चीज़ को मिटाना पड़ता है और फिर उसको दूसरी जगह पे लिखना पड़ता है। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, इसको फिर फर्दर हम यूज़ करेंगे। लेकिन रिकॉल करें आप, जो आपकी नॉलेज है, नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने वहाँ पे पढ़ा था फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के T2/T1 क्या आता है। फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए मुझे पता है कि T2/T1 इज़ इक्वल टू P2/P1 इंटू गेमा -1 डिवाइडेड बाई गेमा। और गेमा मुझे पता है इट इज़ एडियाबैटिक इंडेक्स, सो वेयर गेमा इज़ इक्वल टू एडियाबैटिक इंडेक्स and it is the ratio of Cp/Cv। अच्छा जी, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। अच्छा, फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन वी नोट दैट T3 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय P4 into gamma -1 divided by gamma. Or similarly, gamma is the ratio of Cp/Cv and known as adiabatic index। इसको मैं इक्वेशन बी का नाम दे रहा हूँ। अब आप जो आपके पास पीवी डायग्राम है वहाँ पे देख ले, या यहाँ पे देख ले कि 2 to 3 process is constant pressure heat reduction process or constant pressure cooling process। So यहाँ पे P2 is equal to P3 एंड दिस इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। यहाँ पे हीट ऐड हो रही है स्टोरेज से एंड इट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P4। सो फ्रॉम 1 and 2 आप देख ले, P2 इज इक्वल टू P3 एंड P1 इज इक्वल टू P4। सो मैं लिख सकता हूँ P2 की जगह अगर मैं P3 लिखूँ, P1 की जगह P4 लिखूँ, यहाँ पे P3 की जगह P2 और P4 की जगह P1, तो मेरे पास आ जाएगा A और B से कि T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4। तो मैं यहाँ पे हिंट्स में लिख सकता हूँ एज P2 इज इक्वल टू P3 एंड P1 is equal to P4। So from equation A and B, I can write that T2/T1 is equal to T3/T4। सिंपल मतलब ये कि ये वाला टर्म, राइट वाला टर्म इस राइट वाले टर्म के इक्वल है, मींस के T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4। अच्छा जी, नेक्स्ट इस इक्वेशन से अब मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, आप देख ले कि रीअरेंज कर दे, T3 यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा T2/T3 और T1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो ये मेरे पास आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T4। तो अब ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गया, इसको मैं इक्वेशन सी या जो भी है ये नाम देता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर सी का नाम दे रहा हूँ एंड पुट दिस इक्वेशन सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख लें, इसको मैंने T2/T3 या T1/T4 इसलिए किया कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 को आप देख लें, इक्वेशन नंबर 1 T1/T4 और T2/T3। सो पुट द वैल्यू ऑफ C यानी T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4 इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, तो मैं लिख सकता हूँ पुट इक्वेशन नंबर C इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाला T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में जो COP मैं मालूम कर रहा हूँ इट इज़ इक्वल टू T4 अपनी जगह पे आ जाएगा,
T1/T4 अपनी जगह पे आ जाएगा, T1 डिवाइडेड बाई T4 -1 अपनी जगह पे आ जाएगा। नीचे T3 अपनी जगह पे आ जाएगा। और यहाँ पे देख ले T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4, तो इस T2/T3 की जगह मैं लिख लूँगा T1 डिवाइडेड बाई T4 -1 और माइनस T4 को अपनी जगह पे लिख लूँगा और T1/T4 अपनी जगह पे आ जाएगा -1। सिर्फ मैंने क्या कर दिया, T2/T3 की जगह T1/T4 मैंने ले लिया। नेक्स्ट अब आप देख ले, अब आप कॉमन ले ले, ये देख ले T1/T4 -1, T1/T4 -1, T1/T4 -1। तो इस इक्वेशन से या इस टर्म से T1/T4 -1 कॉमन हो सकता है, तो ये मैं कॉमन ले लूँगा अब। अच्छा जी, T1/T4 -1 मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ऊपर वाला टर्म कॉमन है, तो आप जिस तरह भी ले ले, T4 है सिर्फ इसके साथ T4 मल्टीप्लाई है, तो ये यहाँ पे T1/T4 -1, ये अगर आप अपनी जगह पे लगाए तो भी ठीक है, अगर ये कॉमन है तो कॉमन ले लें। अच्छा, यहाँ नीचे से T1/T4 आप क्या कर ले, T1/T4 -1 ये कॉमन ले लें, और जब मैं ये कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे T3 मेरे पास रह जाता है और यहाँ पे T4 रह जाता है, T3 - T4। अब जो मैंने कॉमन लिया है ब्रैकेट में देख ले, ये और ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो मेरे पास जो COP की वैल्यू आएगी, COP इज़ इक्वल टू ऊपर T4 डिवाइडेड बाय T3 - T4। सो ये मेरे पास COP इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ T4 की वैल्यू चाहिए, T3 की वैल्यू चाहिए और T4 की वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को मालूम कर सकता हूँ। नेक्स्ट माय टास्क इज़ टू फाइंड द COP इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर रेशो। अच्छा जी, तो COP इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि T4 को नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं T4 को नीचे शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा T3 डिवाइडेड बाय T4 और यहाँ पे आ जाएगा -T4 डिवाइडेड बाय T4, यानी कि T4 मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, तो COP आ जाएगी मेरे पास, COP इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T3/T4 -1। अच्छा, अब आप देख लें इक्वेशन बी से, तो अगर आपके पास इक्वेशन बी है, सेव है फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी, हमने किया था कि T3 डिवाइडेड बाय T4 इज़ इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय P4 इंटू गेमा -1 डिवाइडेड बाय गेमा। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें ताकि हमें COP प्रेशर रेशो के फॉर्म में मिले। तो मैं लिख सकता हूँ COP इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा P3 डिवाइडेड बाय P4, T3/T4 की जगह ये लिख लूँगा, इंटू गेमा -1 डिवाइडेड बाय गेमा इंटू -1 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये अब आपके पास COP की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर रेशो। अच्छा जी, नेक्स्ट अब फिर यहाँ पे देख ले, हमें पता है कि P2 या P3 इज़ इक्वल टू P2 एंड P4 इज़ इक्वल टू P1। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि COP की वैल्यू इसी तरह भी लिख सकता हूँ, COP इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय P3 की जगह P2 और P4 की जगह P1। सो P2/P1 इंटू गेमा -1 डिवाइडेड बाय गेमा इंटू -1। और ये जो P3/P4 गेमा -1 डिवाइड बाय गेमा और P2/1 है, सिंपली इनकी जगह मैं RP लिख सकता हूँ, विच इज़ प्रेशर रेशो। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ COP इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय
या तो P3/P4 या P2/P1, इन इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ RP इंटू गेमा -1 डिवाइडेड बाय गेमा इंटू -1। तो ये अब आपके पास COP इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशो आ गई। सो COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल हमने 3 फॉर्म्स में मालूम कर ली, एक इंथैल्पी के फॉर्म में, एक टेम्परेचर के फॉर्म में और एक प्रेशर रेशो के फॉर्म में। अब आप डिपेंड करेगा RP इज़ प्रेशर रेशो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ RP इज़ प्रेशर रेशो। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपके प्रॉब्लम में अगर टेम्परेचर गिवन है T3 T4 तो आपने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है, एंथैल्पी गिवन है तो एंथैल्पी वाला करना है, प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है तो आपने प्रेशर वाला फार्मूला यूज़ करना है।